बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ की जो इमारत है उसके नीचे ये कार पार्किंग है और बहुत बड़ी पार्किंग है। तो इस पार्किंग के इस दरवाज़े पर आप जब एंट्री करेंगे, जितने भी दरवाज़े पार्किंग से ऊपर की तरफ जाते हैं उनमें जो सीढ़ियों की लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लिफ्ट है वो लगी हुई है। आप उससे आपने अंदर आना है और इस जगह पे आपको ज़ियारात मिलेंगी। ये ज़ियारात हैं जो अरब माशरे में तिब के तौर पर इस्तेमाल होती थी। वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए कैंची है और ये जो है ये नश्तर है जिसके साथ ये हजामा किया करते थे। यानी ये आलाते जराहत हैं जो पुराने ज़माने में जिनके ज़रिए तरीक़ा इलाज होता था, यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हजामे के कप में उस वक़्त कप इस तरह के हुआ करते थे। ये जो हैं ये भी जराहत का ही सामान है। और यहाँ पर आपको कुरान पाक के कदीम नुस्ख़ाजात मिलेंगे। ये बुक है सही मुस्लिम शरीफ की। ये सही बुखारी रखी हुई है पुराने एडिशन में। और ये आपको आयात कुरानी लिखी हुई हैं एक तख्ती के ऊपर। ये जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये इसका तल्लुक़ भी तिब के साथ है। और ये जड़ी बूटियों का मरकब है। शौकतुन्नस यानी नस को काटने वाला आला है। पहले जो तरीक़ाकार इलाज का होता था वो नस को काटा जाता
था उसका ब्लड निकालने के लिए जो फास्ट ब्लड होता था वो निकालते थे, तो ये आला जो है उसमें इस्तेमाल होता है। नस को काट कर उसमें, यानी नस का मतलब ये है कि बड़ी आंत से कोई फासद मवाद निकालना हो तो इस आले के ज़रिए काट कर निकाला जाता है। यानी वो वाला सामान और ये वाला सामान जराहत के साथ ही इसका ताल्लुक है। एक साथ वाले कमरे में भी इन्होंने ज़ियारतें रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको कराता हूँ। जब भी आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएँ, यानी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाएँ, तो आप इनकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। आयात कुरानी है सहीफ़ा मिन हिजारा। यानी ये भी पत्थर के ऊपर कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, ये भी पत्थर के ऊपर कुरानी आयात हैं। और ये जो हैं ये भी पत्थर के ऊपर कुरानी आयात हैं। जब इस तरह पत्थरों के ऊपर कुरानी आयात लिखी जाती थी तो फिर इनको इस तरह का जो है बर्तन बनाया जाता था, उसमें ये इनको जमा करते थे। यानी फिर अगर कुरान पाक पढ़ना होता तो ये बॉक्स खोलते और कुरान पाक पढ़ते, क्योंकि कुरान पाक उस वक़्त जिल्द की सूरत में नहीं था। तो कुरान पाक इसी तरह इकट्ठा किया गया, पत्थरों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, और सभी को लिखकर जो है वो इस बॉक्स में रखते, और कुरानी आयात पढ़ना होती तो फिर ये बॉक्स खोलते और कुरानी आयात पढ़ते। ये जो है ये लकड़ी के ऊपर, खजूर के तनों के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। ये भी खजूर का तना है, ये खजूर का पत्ता है, और ये वाला भी खजूर का ही है जो पत्ते के दरमियान में होता है। ये वो वाला हिस्सा है। इस बॉक्स में हड्डियों के ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ है। कुरान पाक मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि जब कुरान पाक नाज़िल हुआ था तो सहाबा इकराम जो कुरान पाक को लिखते थे तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था, उनमें हड्डी भी इस्तेमाल होती थी। जिस तरह कि ये ऊँट की हड्डी है, ऊँट की हड्डी के ऊपर ही कुरान पाक के कुछ आयात मुबारका लिखी हुई हैं। सूरत ज़ुमर की आयत लिखी हुई है। इस तरह ये छोटे जानवर की हड्डी है, इसके ऊपर भी कुरानी आयत लिखी हुई है। वो फिर ऊँट की बड़ी हड्डी है, उसके ऊपर भी कुरानी आयत लिखी हुई है। ये भी कुरानी आयत लिखी हुई है। ये चमड़ा है, चमड़े के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है। आपको मैं बताता हूँ। कतफ़े लोहे शात, यानी ये बकरी की हड्डी है। ये वाली जो है ये बकरी की हड्डी के ऊपर जो है वो लिखी हुई है कुरानी आयत। ये है जमल, यानी ऊँट की हड्डी है। ये वाली भी ऊँट की हड्डी है, और ये जो बड़ी है ये भी ऊँट की हड्डी है, और ये जो है ये गाय की हड्डी है। ये चमड़ा है, चमड़े को बड़ी, ये ऊँट की हड्डी है। ये चमड़े को बिल्कुल
ये आप देखेंगे, ये चमड़े का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये चमड़े के ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ है। ये मैंने इब्तदा में बताया था कि जब आप मस्जिद नबवी शरीफ के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट पर आएंगे तो लिफ्ट के इंटर होते ही दाईं तरफ ये आपको म्यूज़ियम मिलेगा कि जिसमें ये आपको जो ज़ियारात करवाई गई हैं ये सभी ज़ियारात उसमें शामिल हैं। जब भी आप मदीना तो मुनव्वरा आएँ तो ज़रूर इनकी ज़ियारत कीजिएगा। आपको पुराने माहौल में कुरान पाक लिखा हुआ नज़र आएगा। तिब्बी जराहत के आलात जो हैं पुराने वो भी आपको नज़र आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतों से नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।